Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum, class 4. How are you all? Hope so you all will be fine. So students, today we are going to read the unit number 4, Variety Entertainment, from the English Literature book, पेज नंबर 43। पेज नंबर 43 पर हम इसका वर्क जो करेंगे वो इंग्लिश लैंग्वेज का होगा। आपने पेज 43 पर डेट, क्लास वर्क एंड डे मेंशन करनी है। देन इंग्लिश लैंग्वेज एक साइड पर लिख लेना है ताकि आपको रिमाइंड रहे कि आपका ये वर्क ग्रामर से रिलेटेड है और इंग्लिश लैंग्वेज के पेपर में आएगा। तो इसका क्वेश्चन नंबर 1, टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस। सेंटेंसेस की डेफिनेशन हम लास्ट लेक्चर में कर चुके हैं। यहाँ हमने इसका ये वर्क करना है कि जो सेंटेंसेस उन्होंने यहाँ राइट किए हुए हैं हमने बताना है कि आया वो स्टेटमेंट है, क्वेश्चन है, एक्सक्लेमेशन है या कमांड है। अब स्टेटमेंट क्या होती है? स्टेटमेंट कोई भी बात जो आप बयान कर रहे हैं, जो आपकी तरफ से कही जा रही है, वो सही हो सकती है या गलत हो सकती है। उसमें यस और नो या उसमें चॉइस का ऑप्शन होता है। क्वेश्चन कोई भी सवाल जो आप किसी से कर रहे हैं और आपको उसका जो है आंसर रिक्वायर्ड है। एक्सक्लेमेशन आपके इमोशंस होते हैं, फिर वो चाहे खुशी के हो, चाहे गुस्से के हो, चाहे सैड हो, चाहे आपका कोई गम हो या किसी भी हालत में या किसी हैरत सरप्राइज आप हो तो कोई बात आप बयान करते हैं सरप्राइजली, तो उसे उस सेंटेंस के लिए हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं। कमांड को आप यूं कह ले कि कमांड जब एक बार कह दी जाती है तो उसमें कोई चॉइस नहीं होती है, उसमें हम जो है यस और नो का ऑप्शन नहीं होता। कमांड एक ऑर्डर की तरह होता है, जो कह दिया जाता है उसे उस पर ही एक्ट करना होता है। तो फर्स्ट सेंटेंस है डोंट लीव मी हेयर अलोन, मुझे यहाँ अकेले मत छोड़ो। डेट मीन्स के किसी को कहा जा रहा है कि उसने ऐसा नहीं करना, उसने मुझे यहाँ अकेला नहीं छोड़ना, तो इट इज अ कमांड। दिस इज योर ओनली चांस, तुम्हारा सिर्फ एक ही चांस है। तो ये हम किसी को बता रहे हैं, किसी को बताया जा रहा है कि उसके पास सिर्फ एक चांस है। इट इज अ स्टेटमेंट। गेट आउट ऑफ माई हाउस, मेरे घर से बाहर जाओ, तो ये सेंटेंस हमारी कमांड हुई क्योंकि किसी को ऑर्डर दिया जा रहा है। वट अ वंडरफुल माउंटेन दैट इज, कितना खूबसूरत या हैरत अंगेज जो है ये पहाड़ है। पहाड़ के बारे में बात हो रही है, खुशी से कोई कह रहा है या हैरत होकर, हैरान होकर कोई कह रहा है, तो डेट मीन्स के ये जो है हमारे लिए एक्सक्लेमेशन है। इसके आगे आप मार्क भी देख रहे हैं, इस तरह के मार्क्स जो एक्सक्लेमेशन मार्क्स होते हैं जो ऐसे सेंटेंसेस में यूज होते हैं। इज इट द हाईएस्ट माउंटेन इन द कंट्री, क्या ये पहाड़ इस मुल्क का सबसे ऊंचा पहाड़ है? तो ये किसी से पूछा जा रहा है, इसके आगे क्वेश्चन मार्क भी है, तो ये हमारा हुआ क्वेश्चन। कमांड, स्टेटमेंट, कमांड, एक्सक्लेमेशन, क्वेश्चन, ये आपने इसके आगे राइट कर देने हैं, आपका बुक वर्क है। इसके बाद हमने पेज नंबर 44 स्टार्ट करना है। नाउ लुक एट द पेज नंबर 44। पेज नंबर 44 हमने ओपन कर लिया है। इस पर टॉपिक है टेंसेस का। टेंसेस हमेशा से ग्रामर का एक इम्पोर्टेंट पार्ट रहा है। स्टूडेंट्स, टेंसेस एक्चुअली में हमें टाइम के बारे में बताते हैं कि कौन सा टाइम है, कौन सा टाइम था, कौन सा टाइम आएगा, यानी कि हमारा पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर, देन, नाउ एंड लेटर, यानी कि तब, अब या बाद में, यस्टरडे, टुडे, टुमारो, गुजरा हुआ कल, आज और आने वाला कल, इन तीनों पर डिपेंड करता है हमारे टेंसेस। टेंसेस यानी कि अगर हम कल स्कूल गए थे तो ये बात जो है हमें कौन से टेंस में परफॉर्म बतानी है, पास्ट में। हम अभी स्कूल जाते हैं, डेली जाते हैं या स्कूल जा रहे हैं, तो ये बात हमें कौन सा टेंस बताएगा, प्रेजेंट। और अगर हम स्कूल जाएंगे तो ये कौन सा डिफाइन करेगा, फ्यूचर। इस तरह से डिवाइड किए गए टेंसेस तीन जमानों में, इसे कह लेते हैं हम 3 टेंसेस, इसे तो 3 ग्रुप्स में डिवाइड किया गया, पास्ट, प्रेजेंट एंड फ्यूचर। आपका क्वेश्चन ये है कि आपने जो है पेज 44 का क्वेश्चन नंबर 1, 2 एंड 3 सोल्व करना है। तो स्टूडेंट, क्वेश्चन ये है, से विच ऑफ द फॉलोइंग आर पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर। इन सेंटेंसेस में से हमने बताना है कौन सा सेंटेंस पास्ट है, कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा फ्यूचर। आई वेंट टू सदर लास्ट वीक, मैं पिछले हफ्ते सदर गया। डेफिनेटली इसमें वेंट, गो की सेकेंड फॉर्म यूज हुई है, तो डेफिनेटली ये पास्ट सेंटेंस है। सेकंड फॉर्म हमेशा पास्ट टेंस में यूज होती है। दूसरी बात कि पिछले हफ्ते गया था, यानी कि ये वक्त गुजर चुका है, तो इसके आगे हमने मेंशन कर दिया पास्ट। आपने भी अपनी बुक पर ही राइट कर लेना है, ये जो जितना वर्क हमारा बुक पर मैनेज हो, हम बुक पर ही राइट करते हैं।
माई सिस्टर इज ईटिंग एन एप्पल, मेरी बहन जो है एप्पल खा रही है, तो वो अभी खा रही है, इज है, तो डेफिनेटली ये हमारा जो सेंटेंस है प्रेजेंट टेंस हुआ, तो इसके आगे हमने मेंशन कर दिया प्रेजेंट। माई फादर विल टेक अस इन हिज कार, हमारे फादर हमें गाड़ी में बिठाएंगे, क्योंकि विल है, विल हमेशा फ्यूचर टेंस में यूज होता है, तो ये हमारे लिए हो गया फ्यूचर। ये आपने तीनों सेंटेंसेस के आगे पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर मेंशन कर देना है। नाउ रीड द क्वेश्चन नंबर 2। Now use the following groups of words to form sentences in the tenses shown in brackets. You will have to change the tense of the verb. हम इसमें verb change भी कर सकते हैं, लेकिन जो tense है वो हमारा वही रहेगा जो उन्होंने ब्रैकेट में मेंशन किया है। यानी कि उन्होंने अनस्क्रैम्बल हमें दे दिया आई एप्पल ईट, 3 उन्होंने वर्ड्स दे दिए हैं और हमें कहा कि इसे प्रेजेंट टेंस में हमने राइट करना है, तो हमने इसका राइट कर दिया कि मैं एप्पल खाता हूं, आई ईट एप्पल, ये बनेगा। हमने इसका बना दिया आई एम ईटिंग एन एप्पल, मैं एप्पल खा रहा हूं, तो रहा ये प्रेजेंट का टेंस, उन्होंने हमें प्रेजेंट में राइट करने को कहा था, हमने प्रेजेंट में राइट कर दिया। द 2 बॉयज टू स्कूल गो नेक्स्ट टर्म, क्योंकि उन्होंने ये एक सिंपल सा टेंस दिया जिसे हमने अरेंज करना है और उन्होंने हमें बोला कि इसे फ्यूचर में लिखें, तो हम इसे फ्यूचर में इस तरह राइट करेंगे, क्योंकि यहाँ स्पेस कम थी तो मैंने नीचे राइट किया है, तो इसका आंसर बनेगा बी का। तो बी का आंसर है द 2 बॉयज विल गो टू स्कूल नेक्स्ट टर्म, क्योंकि हमने फ्यूचर में चेंज करना था इसलिए हमने वहां पर हेल्पिंग वर्ब यूज किया विल का। द 2 बॉयज विल गो टू स्कूल नेक्स्ट टर्म, आप इसी तरह इसे भी बुक पर मेंशन कर देंगे। सी पॉइंट है माई सिस्टर स्कूल गो, तो ये उन्होंने वर्ड्स में दिया, इसे हमने पास्ट टेंस में लिखना है। इसके 2 मैंने बनाकर दिया आपको। माई सिस्टर वेंट टू स्कूल, मेरी बहन जो है स्कूल जाती थी या गई, वेंट यानी कि मैंने इसकी सेकंड फॉर्म यूज कर दिया क्योंकि पास्ट टेंस है। माई सिस्टर वेंट टू स्कूल, गो की सेकंड फॉर्म यूज की। या माई सिस्टर वाज गोइंग टू स्कूल, मेरी बहन स्कूल जा रही थी। दोनों सूरतों में ये टेंस जो है पास्ट ही रहेगा, तो हमने इसमें 2 चॉइसेस रख दी है, आप दोनों बना सकते हैं। रहेगा तो ये पास्ट थी, इसका हमने फ्यूचर बना दिया और इसका हमने प्रेजेंट में राइट कर दिया आई एम ईटिंग एन एप्पल। यहाँ हमारा क्वेश्चन नंबर 2 भी हो गया। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 3। नाउ मेक इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस ऑफ योर ऑन यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। अब आपने तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 3 रीड करते हैं। नाउ मेक इंटरेस्टिंग सेंटेंसेस ऑफ योर ऑन यूजिंग द फॉलोइंग वर्ड्स। इन वर्ड्स को यूज करके हमने अपने सेंटेंसेस बनाने हैं। उसमें मैंने आपके लिए एक एक सेंटेंस यहाँ राइट कर दिया है, आप भी अपने बुक पर ये राइट कर लीजिएगा। गो, यस्टरडे, 2 वर्ड्स उन्होंने हमें दिए हैं, गो और यस्टरडे, लेकिन हमने सेंटेंस किस टेंस में बनाना है, वो है पास्ट। तो पास्ट टेंस क्योंकि गुजरा हुआ जमाना होता है उसमें सेकंड फॉर्म यूज होती है, तो हमने गो की जगह यूज किया वर्ड वेंट का। यस्टरडे आई वेंट टू पार्क, कि कल मैं पार्क गया। सेकंड इज प्लान, पार्टी। अब फ्यूचर है, आने वाला जमाना है, तो इसमें डेफिनेटली क्या यूज होगा, विल। वी विल प्लान टू हैविंग अ प्लान, हम हैविंग अ पार्टी, हम पार्टी करने का प्लान कर रहे हैं। सॉरी, हम पार्टी करने का प्लान करेंगे क्योंकि हमने फ्यूचर में राइट किया इसे। ट्रेवल, अमेरिका, फ्यूचर में राइट करेंगे। आई विल ट्रेवल टू अमेरिका बाय प्लेन, हम प्लेन के थ्रू अमेरिका का ट्रेवल करेंगे, अमेरिका तक जाएंगे। तो ये दोनों हो गए फ्यूचर में और ये हो गया पास्ट में। हमारे यहाँ तीनों सेंटेंसेस भी कंप्लीट हुए। स्टूडेंट्स, हमने आज के लेक्चर में पेज नंबर 43 और 44 सॉल्व किए इंग्लिश लैंग्वेज का। डेट हमारी 16 अप्रैल है। आपने अपने बुक पर ये वर्क नीट एंड क्लीन तरीके से करना है। अपना स्लोगन नहीं भूलना है, हमें अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा स्लोगन है रुकना नहीं है, आगे बढ़ते जाना है। अल्लाह हाफिज।